बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी अकील नवाजिश, मोटिवेशन स्पीकर। और आज के सेशन में जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूँ वो है पोल्यूशन यानी आलूदगी। देखिए, चूँकि आप एज़ यू नो कि पोल्यूशन मुख्तलिफ़ तरह की होती है। फ़िज़ाई आलूदगी भी हो सकती है, आबी आलूदगी भी है, और जो है ना माहौलियाती आलूदगी है। तो हर तरह से जो पोल्यूशन होती है वो उसका इम्पैक्ट जो ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है वो बहुत ही भयानक और बहुत ही कंटेजियस होता है। सो इन पोल्यूशन से हमें अब हर तरह से जो है ना इज्तनाब का हासिल करना होगा। जो फ़िज़ा की आलूदगी है उसका इम्पैक्ट जो ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है कि सबसे जो अहम जो उसका वाइटल आर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो लंग्स है, फेफड़े, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा जो हमारी आबी आलूदगी है उसमें हमारा सीवरेज का निज़ाम है, जो पानी है तो वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। जब हम अब उसको यूटिलाइज़ करते हैं एज अ ड्रिंकिंग, तो हमारी जो है ना वो किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है, हमारे जो है ना वो लीवर को इफ़ेक्ट करता है, और हर तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाइटल आर्गन्स होते हैं तरह तरह की जो है ना उसमें बहुत सारी वो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ जो है ना वो पैदा करता है। सो इसी तरह से ये जो पोल्यूशंस होती है इससे बचना इंतहाई ज़रूरी होता है। देखिए, हमारा जो माहौल कायनात का बना हुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है, तो ये हर चीज़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वो फ़िज़ा देख ले, हमारी हवा है, हमारा ये जो बहार है, हर तरह से जो है ना आबो हवा है, हमारा वो पानी का जो निज़ाम है वो हर तरह से बेकेयर है। लेकिन इसको बेहतर रखना और इसके मुताबिक जो है ना अपने आप को यानी कि इसके मुताबिक यूटिलाइज़ करना बेहतर तरीके से, और जो इसके इन्फेक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को सिक्योर रखना और प्रोटेक्शन करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। देखिए, जो इंसानी जिस्म होता है ना, ये बहुत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इसका इम्यून सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एक ऐसा इंसान जिसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, देखिए इम्यूनिटी होती है ना, इम्यून सिस्टम जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसमें इम्यून सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है। इम्यून सिस्टम से मुराद ये होता है कि उस इंसानी जिस्म के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं कि जब अगर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया बाहर से कोई इन्फेक्शन करता है तो वो उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसके खिलाफ मज़ामत करते हैं और उस ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। तो वो इंसान उसकी निस्बत वो जो दूसरे होते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उसमें तमाम तर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा जो है ना वो चांसेस होते हैं। सो इसीलिए हमें चाहिए ये होता है कि हम अपने ह्यूमन बॉडी को जो एज़ पर रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक जो हमारे वाइटल आर्गन्स का जो मतलब उसकी वर्किंग है, जो उसका मैकेनिज़्म है, तो उसको हमने बेहतर रखना होगा। और तमाम तर अपने सीवरेज के निज़ाम को, अपने आबो हवा के निज़ाम को, अपने फ़िज़ा के निज़ाम को, और तमाम तर वो जो टाइप्स हैं आलूदगी के, तो उनसे हमने अपने आप को जो है ना वो बेहतर रखना होगा। तो साथ में एक छोटा सा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड के हवाले से, कि जब ह्यूमन बॉडी किसी भी इन्फेक्शन में इफ़ेक्टेड होता है, सो उसका ये हमारी जहन बन जाता है, हमारी नेचर बन जाती है कि हम फ़ौरन जो है ना मेडिकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो उसके मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती भैया। ये होता है कि जब भी कोई ह्यूमन बॉडी किसी इन्फेक्शन में इफ़ेक्ट होता है, तो उसका एज़ पर रिक्वायरमेंट जो उसका ड्यूरेशन पीरियड क्राइटेरिया के मुताबिक होता है, उसमें होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो उस दौरान हमने देखना होता है कि इसके इंक्यूबेशन पीरियड में ना खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है। वो शख्स जिसकी ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम इंतहाई पावरफुल होता है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो ड्यूरेशन पीरियड होता है उसका होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है, राउंड अबाउट होता है, यानी किसी भी डिजीज़ के हवाले से। जिस तरह अब आजकल सीजनल फ्लू चल रहा है, सीज़न कॉमन डिजीज़ चल रहा है, कॉमन कफ हो सकता है या सीजनल फीवर हो सकता है, तो वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, ये हफ्ता होता है। तो उसमें वो इंसान नेचुरली तौर पर जो है ना वो खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है। अगर देखिए आपका वो इंक्यूबेशन पीरियड भी ख़त्म हो जाता है और उसके बावजूद आपकी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आती, तो फिर आप क्रॉनिक डिजीज़ लेवल में चले जाते हैं। तो इस क्रॉनिक डिजीज़ लेवल में जाकर आपको इंतहाई ज़रूरी होता है कि आप अपनी मेडिकेशन करें। तो उस मेडिकेशन में न सिर्फ मेडिकेशन के जो मराहत होती हैं, मतलब मेडिसन लें और जो है ना डायग्नोसिस वगैरह कराएं, बल्कि इसके अलावा जो प्रिवेंटिव फेनोमेनाज होते हैं, जो प्रिवेंशन फेनोमेनाज होते हैं, एहतियाती तदबीर होती हैं, उनको हमने 100% फॉलो अप करना होता है। अब यही सूरत हाल फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें जो कोरोना की आजकल चल रही है, तो सबसे बड़ी वजह कोरोना ज़्यादा फैलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इसके प्रिवेंटिव फेनोमेनाज हैं उसको हमने 100% फॉलो अप नहीं किया। अब इसमें जो फैलने का सबसे बड़ा ज़रिया वो क्या है, वो है जी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है,
और हमने मेल जोल का जो है ना ज़रा बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, और जहाँ क्राउड होते हैं और जहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को प्रिवेंटिव रखा जाता है, तो उसमें हम बिल्कुल एहतियाती तदब्बर नहीं अपना। तो इस वजह से हम फिर उसमें इफ़ेक्टेड हो गए हैं। तो कोरोना इस तरह बढ़ता हुआ जो है ना वो ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल गया है। तो अभी से हमने स्टार्ट करना होगा प्रिवेंटिव फिनोमेनास को, साथ में इलाज भी। इलाज से ज़्यादा ज़रूरी होता है एहतियाती तदाबीर जो प्रिवेंटिव फिनोमेनास होते हैं। उसके बाद फिर हमें जो है ना वो ट्रीटमेंट मिलती है, और मुख्तलिफ तरह के जो ज़राए होते हैं सेहत को बेहतर रखने के लिए, तो उसको हमने फॉलोअप करना होता है। तो यही पैगाम था कि अपनी फ़ज़ा को अच्छा रखें, अपनी आबो हवा को अच्छा रखें। जो सेवरेज निज़ाम है अपना पानी का, जो हम गदला होता है मतलब पीने का जो काबिल नहीं होता, जो पोल्यूटेड पानी होता है, फिल्ट्रेशन वाला जो स्टरीलाइज पानी होता है, उसको हम यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें एज ए ड्रिंकिंग। तो हमारी सेहत भी बेहतर रह सकती है, इससे हमारा माहौल भी अच्छा रहेगा, और हमारे गिरदोरवान में रहने वाले तमाम लोग तमाम तर बीमारियों से, तमाम तर इन्फेक्शन बच सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।